बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नहीं जी, अंदाज बदलना होगा और अपने सोच को तब्दील करना होगा अगर आपने T20 क्रिकेट में दुनिया से मुकाबला करना है। अदरवाइज नताइज नहीं बदलेंगे। कप्तान आपने बदला है, लेकिन कप्तान बदलने के बावजूद ऐसा लगता है कि सोच हमारी वही है और उस सोच के साथ आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे इस T20 क्रिकेट में। हम अपने अहम खिलाड़ियों को बाहर बैठाते हैं तो जिम्बाब्वे से हम हार जाते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसी टीमें अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरती हैं तो हमें जनाब नाकों चने वो चबवा देते हैं और हम जो है उसको जीत के लाले पड़ जाते हैं। और उसके पीछे हमारी सोच, हमारी खेलने की मनसूबाबंदी और हमारे खेलने का अंदाज। मैं बड़ा हैरान हुआ जब तकरीब तकसीम इनामात में माइक हेजमैन के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि 20 रन हम शॉट थे। ओ भाई, कौन से 20 रन शॉट थे यार। बात दरअसल ये है कि अगर आप 207 रन करने के बाद नहीं जीत सकते तो फिर आप कैसे जीतेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं इस मैदान पर लास्ट ईयर 258 करके वेस्ट इंडीज की टीम हार गई थी, लेकिन भाई आप जनूबी अफ्रीका की उस टीम के साथ मुकाबला कर रहे थे जिसमें एडम मार्क्रम नहीं है, जिसमें तबरेज शमसी नहीं है, जिसमें केशव महाराज नहीं है, जिस टीम में डेविड मिलर नहीं है जो आज सेकेंड T20 मैच में इंजरी की वजह से नहीं खेला, कगिसो रबाडा नहीं है, हेनरिक नोकिया नहीं है। 8 साउथ अफ्रीका के प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और उन्होंने जनाब हमें 7 विकेटों से हरा दिया सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और मैं क्या ना कहूँ। साइम अयूब को अगर आप पाकिस्तान टीम से निकाल दें, जिनको इतने चांसेस देने के बाद आपने टीम में शामिल किया है, वो जनाब आज बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत कमाल खेले हैं। अनलकी रहे, सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, बट पाकिस्तान टीम को अपने खेलने के अंदाज को तब्दील करना होगा। बाबर आजम ने आज रन्स किए, लेकिन जब उनको बॉलर बॉल करने के लिए आए तो वो उनको लेकर चले गए जॉर्ज लिंडन। उससे पहले जनूबी अफ्रीका के वो बॉलर उनको गेंद कर रहे थे जो कि नाम नहीं रखते, जो कि पहचान नहीं रखते, और बाबर आजम ने आते उनके ठुकाई कर दी, लेकिन जॉर्ज लिंडे को वो मैदान से बाहर नहीं फेंक सके। पिछले मैच में हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो पूरे 20 ओवर बैटिंग करके गए, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके। लेकिन रीजा हैंड्रिक्स और वैंडर डूसन ने बताया कि किस प्लानिंग के साथ खेलते हैं, किस सोच के साथ आप मैच को आगे लेकर चलते हैं, और उन्होंने आज का मैच फिनिश करके जो है वो आपको ये पैगाम दिया। जिस तरह कप्तान साहब फरमा रहे हैं कि जी 20 रन शॉट थे, भाई अगर 20 रन भर भी जाते ना तो उन्होंने कर देने थे वो रन्स। मैं पहले ही ये बात कर चुका था कि डेविड मिलर को आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया और 28 for 3 पहले T20 मैच में आपने करने के बाद जनूबी अफ्रीका से 180 करवा दिए और अब जनूबी अफ्रीका की टीम आपको वापस आने नहीं देगी। रीजा हैंड्रिक्स ने आज हाथ खोले, वैंडर डूसन ने आज हाथ खोले, हेनरिक क्लासन की बारी नहीं आई। तो भाई इतना आसान नहीं है अब जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में मारना। और ये वो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ 4 मरतबा जनूबी अफ्रीका की टीम को जो है वो T20 क्रिकेट में हरा चुके हैं। लेकिन आज जनूबी अफ्रीका की टीम ने जो खेल हमारे साथ खेला, भाई चले मान लेते हैं कि हमारे पास फ़खर ज़मान नहीं है यार, लेकिन 206 आपने कर दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और आज एक बार फिर 16 एक्स्ट्रा बॉल किया जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने, और आज एक बार फिर 22.4 ओवर हमने बैटिंग की और 57 बॉल पर 98 रन 171 के स्ट्राइक रेट से फ़खर ज़मान ने किए। 16 गेंदों पर 30 रन आज इरफान ने किए, बहुत अच्छे रन किए। बट उस्मान खान मेरे समझ नहीं आए। उस्मान खान को तो मुझे लगता है कि सिर्फ कहा ही यही गया है कि भाई जाना है और आपने मारना है, आपने रोकना नहीं है। वो तो ऐसा लगा कि टेप बॉल का मैच हो रहा है, उनका मुंह कहीं था, बल्ला किधर था, और चले गए। आज कप्तान साहब 13 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। बाबर आजम ने 20 गेंदों पर 31 रन किए, लेकिन क्या बाबर और रिजवान की गेंदें मैं देखूं 33 गेंदों पर इन दोनों के जनाब कितने रन हैं, 42 रन हैं 33 गेंदों पर। ये 2 बड़े बैट्समैन हमारी टीम के, 33 बॉल दोनों ने फेस की और इन्होंने कितने रन किए, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 42 रन बनाए। अब आप बताइए, वो तो भला हो साइम अयूब का 57 पर उसने 98 किए, और फिर जनूबी अफ्रीका की आप बॉलिंग देखिए, कोई इस बॉलिंग में बड़ा नाम नहीं था जॉर्ज लिंडे के अलावा, जिसने आज भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की, अच्छी लाइन रखी, 4 ओवर 28 रन 1 विकेट।
फिर आपको जनाब आज रिजा हैंड्रिक्स पड़ गए, 185 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 7 चौके 10 छक्के आज उन्होंने मार दिए आपको। और आज भी जनूबी अफ्रीका की तरफ से हमें 16 छक्के लग गए। पहले मैच में भी हमें 16 छक्के लगे, तो दूसरे मैच में भी हमें 16 छक्के लगे, और आज 7 छक्के जो है वो हारिस रऊफ साहब ने कंसीड किया। ये वही हारिस रऊफ हैं जिनकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वनडे सीरीज जीते। अब हारिस रऊफ अगर 4 ओवर में 57 रन देंगे तो यार फिर आप कैसे जीतेंगे? आप तो अपनी फुल बॉलिंग के साथ खेल रहे थे। चलें, जनूबी अफ्रीका को नोरकिया नहीं थे, रबाडा नहीं थे, जैनसन नहीं थे, उसके बावजूद वहाँ पर महाराज नहीं थे, शमसी नहीं थे, तो भाई उन्होंने 200 रन कराए। आपने किस चक्कर में भैया 200 रन करवा दिए? बात दरअसल ये है कि आपके पास तो शाहीन आफरीदी खेल रहे थे, आपके पास तो हारिस रऊफ खेल रहे थे, और दूसरी तरफ अब्बास आफरीदी को यह समझना होगा कि भाई हार गए ना, आपने स्लो ओवर नहीं करनी। जांदाद खान ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 आउट किए, कामयाब बॉलर है। आज उन्होंने नहीं छेड़ा, देखिए अबरार को, उनको पता था यार अबरार की क्या कैपेसिटी है, एक छक्का लगा, एक चौका लगा अबरार को, बट 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, विकेट लेस रहे। अब कोई पूछे ना भाई कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब से, जो कह रहे हैं 20 रन शॉर्ट थे, यार आप अगर एक लंबी पार्टनरशिप लग गई थी हैंड्रिक्स की और वैंडर डूसन की, तो कुछ अलग सोचता है ना कप्तान। दोनों मैचों में रिजवान की कप्तानी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। साइम अयूब से आप बॉल करा के देख लेते भाई। आप जब ये देख रहे हैं कि वो अबरार को अटैक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 1-2 ओवर डलवा देते साइम अयूब से। 57 रन दे दिए हारिस रऊफ साहब ने, वो आपकी टीम के लिए लाजिम और मलजूम है। अब आप किसको बैठाएंगे, किसको खिलाएंगे? अब आप मुझे बताइए। सीरीज आपके हाथ से निकल गई, आपकी ये 5वीं सीरीज है। इंग्लैंड से जीत का मज़ा चखने के बाद, अपनी मर्जी की विकेटें बनाने के बाद, ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। और इस परफॉर्मेंस के बाद तो दिल बड़ा उदास है कि यार हम अगर अपने नए खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो हम जिम्बाब्वे से नहीं जीतते, लेकिन अगर दूसरी टीम हमें अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर फेस करती है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर हमसे T20 सीरीज़ खेली, उन्होंने हमें मार दिया। अब जनूबी अफ्रीका की टीम खेल रही है हमारे साथ और उन्होंने हमें जनाब आउट क्लास कर दिया, हमें उन्होंने कहीं स्टैंड करने का मौका फराहम नहीं किया। अब मैं देख रहा हूँ भाई हमारा जो T20 स्क्वाड है उसमें कौन से ऐसे प्लेयर बैठे हुए हैं जिनको हम कहेंगे कि भाई इनको अभी आप डालें, इनको आप खिलाएं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी 206 रन आपने कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, नहीं भाई, उमैर यूसुफ बाहर बैठे हुए हैं, आपके बाबर आजम को बैठा के इनको खिलाएंगे। आपके पास बाहर सलमान अली आगा साहब बैठे हुए हैं जो कि आपके वाइस कैप्टन हैं। आपके पास बाहर कौन बैठा हुआ है? आपके पास हसनैन बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास सुफियान मुकीम बाहर बैठे हुए हैं। तो अब ये टीम तो भाई बहुत ही कमज़ोर टीम लग रही है माजरत के साथ। और आकिब जावेद साहब जो कि वाइट बॉल टीम के अब कोच बन गए हैं और रेड बॉल टीम की भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं, तो वो जनाब अब चीज़ों को लेकर चलेंगे। आई थिंक बहुत संजीदा अंदाज में सोचने की ज़रूरत है हमें चीज़ों को, और ये जो नाकामी है ये हमारे लिए अब आई ओपनर होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जी हम बहुत पीछे चले गए हैं इस तेज़ क्रिकेट में। हमें अब बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा। अगर मैं ये देखूं कि भाई हमने छक्के वक्के कितने मारे, हमने इस मैच में जहाँ जनूबी अफ्रीका ने हमें 16 छक्के लगा दिए हैं, बाउंड्रीज का सबसे बड़ा मसला है। 207 रन चेस करते हुए जिस तरह जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने हल्ला बोला है, जिस तरह उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है, वो सबके सामने है। आपकी बाउंड्रीज देख लेते हैं जनाब, आपने कितने छक्के मारे? आपने जनाब 6 और 3 8 छक्के मारे, उन्होंने 16 छक्के मारे। बाउंड्री में देख लेते हैं 11 साइम अयूब के चौके हैं और उसके बाद जो है वो 3 चौके जो हैं वो इरफान के। बाउंड्री जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। हमारे पास बाउंड्री मारने वाले प्लेयर ही नहीं है। उस्मान खान जिस दिन चल गए, वरना अंधेरी रात है। हम हसीब को बाहर बिठा चुके हैं, हमने जनाब फ़खर को बाहर बिठाया हुआ है, तो बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है और सीरीज़ हमारे हाथ से निकल गई है और उस टीम के ख़िलाफ़ हम हार गए हैं जो अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर खेल रही थी। तो जनाब एक बार फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नहीं किया, उनके फ़ैसले। और एक बार फिर हम अगर सारा इल्ज़ाम अपनी बॉलिंग को दे दें, जी बॉलिंग ने रन्स करवा दिए, नहीं। हमने, अगर मैं ये कहूँ कि
200 करने के बाद मैच जीतना चाहिए था, तो बिल्कुल जीतना चाहिए था, जो हमने मौका ज़ाया कर दिया। इस तमाम सूरत हाल पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।